हर हर महादेव। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के इतिहास की कहानी। इससे पहले 11 ज्योतिर्लिंगों के इतिहास के बारे में चर्चा की गई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो आइए आज हम अंतिम ज्योतिर्लिंग 12वें ज्योतिर्लिंग घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में चर्चा करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित है। इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजा, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। वे भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। ऐसे ही कल्याणकारी ज्योतिर्लिंगों में नाम आता है घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इसे घुश्मेश्वर, घृष्णेश्वर, कृष्णेश्वर भी कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रदेश में दौलताबाद से 12 मील दूर वेलूर गांव के पास में स्थित है। श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में जो कथा वर्णित है, आइए उसके बारे में जानते हैं। दक्षिण देश में देवगिरी के पर्वत पर उसके निकट में सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में बहुत ही अधिक प्रेम था। किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था, लेकिन उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। ज्योतिषी गणना से यह पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को यह बात नहीं जची, लेकिन अंत में उसने पत्नी की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा और वह उसका आग्रह नहीं टाल पाए और वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुश्मा को ब्याह करके घर पर लेकर आ गए। घुश्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की बहुत ही बड़ी भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाती और हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ में उनका पूजन करती थी। भगवान शिव की कृपा से थोड़े ही दिन बाद में उसके गर्भ से अत्यंत ही सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म ले लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुश्मा दोनों की ही आनंद की सीमा ही नहीं रही। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद में सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह यह सोचने लगी कि मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ घुश्मा का ही है। अब तक सुदेहा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया, संतान भी उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुश्मा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अंततः एक दिन उसने घुश्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला और उसके शव को ले जाकर उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुश्मा जो है वो प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लग गया। पूरे घर में जैसे कोहराम ही मच गया।
सुधर्मा और उसकी पुत्र वधु दोनों ही फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन घुष्मा रोज की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चली गई। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा बालक जो है वह तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां पर प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से बहुत ही क्रोधित हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत दिखाई दे रहे थे। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा कि प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को माफ कर दीजिए। निश्चिंत ही उसने अंततः जघन्य पाप किया है, लेकिन आपकी जो दया से है मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है, इसीलिए आप उसे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मेरी एक प्रार्थना और है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सदैव के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी इन दोनों प्रार्थनाओं को मान लिया। ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पर प्रकट होकर निवास करने लगे। सती शिव भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण वे वहां पर घुष्मेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत ही विस्तार से वर्णित की गई है। आइए अब घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र में अगर यूं देखा जाए तो 3 ज्योतिर्लिंग है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भी महाराष्ट्र में है, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये तीनों ही जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वह भोलेनाथ की अपार भक्ति रही घुष्मा की भक्ति का प्रतीक है, जैसे कि अभी हमने कथा में जाना। मान्यता है कि जो निसंतान दंपति को सूर्योदय से पूर्व इस शिवालय सरोवर के दर्शन के बाद में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसकी संतान प्राप्ति की कामना जल्द ही पूरी हो जाती है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वह पूर्वमुखी है। सर्वप्रथम स्वयं सूर्यदेव इनकी आराधना करते हैं। मान्यता है कि सूर्य के जरिए पूजे जाने के कारण कृष्णेश्वर दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का सुख प्रदान करते हैं। आदि शंकराचार्य ने कहा था कि कलयुग में इस ज्योतिर्लिंग के स्मरण मात्र से ही रोग, दोष और दुख से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं कि शिव की रात्रि का निवास स्थान यह तीर्थ है। 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल कृष्णेश्वर महादेव जो है वह शिव का रात्रि निवास स्थान माना जाता है। 108 के बजाय 101 शिवलिंग का यहाँ पर महत्व है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और शिवालय तीर्थ महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और यह एला गंगा नदी और एलोरा गुफाओं के नजदीक में स्थित है। यहाँ की यात्रा शिवालय तीर्थ, ज्योतिर्लिंग और लक्ष्य विनायक गणेश के दर्शन से पूर्ण होती है। ये सभी तीर्थ स्थल 500 मीटर के दायरे में स्थित है। बाहर से देखने पर कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सामान्य मंदिरों की भांति ही दिखाई देता है, लेकिन अंदर जाकर देखने से इसकी महत्वता और भव्यता स्पष्ट हो जाती है। यह पूरा क्षेत्र जागृत है, इसीलिए इस क्षेत्र में कई धार्मिक अवलंबियों के स्थान हैं।
बौद्ध भिक्षुकों की एलोरा गुफाएं, जनार्दन महाराज की समाधि, कैलाश गुफा, सूर्य कुंड, शिव कुंड नाम के 2 सरोवर यहाँ पर स्थित हैं। दौलताबाद का किला पहाड़ी पर है, जिसे धारेश्वर शिवलिंग वहां पर स्थित है। इसी के साथ में एकनाथ जी के गुरु श्री जनार्दन महाराज की समाधि भी वहां पर स्थित है। नाथ पंथ वाले तो कैलाश मंदिर को ही कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं। यह पूर्वमुखी है, इसीलिए भगवान सूर्य द्वारा सबसे पहले, और यह जो एकमात्र शिव ज्योतिर्लिंग है जो भगवान सूर्य द्वारा पूजा जाता है। आदि शंकराचार्य की बात करें तो इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही सारे पाप रोग जो है वह खत्म हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार जिस तरह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में चंद्रमा को देखकर सुख की अनुभूति होती है, उसी प्रकार कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन कर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। इसी के साथ पद्म पुराण में भी कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा गया है कि दिवा वसामी सर्वत्र रात्रो च शिवालय। इसका अर्थ है कि भगवान दिन में तो सब जगह वास करते हैं, लेकिन रात में शिवालय तीर्थ के पास यहीं आकर बसते हैं। इसीलिए कृष्णेश्वर में शयन आरती का विशेष ही महत्व है। सभी जगह 108 शिवलिंग का महत्व बताया जाता है, किंतु यहाँ पर 101 शिवलिंग का महत्व है। 101 जो है वो पार्थिव शिवलिंग यहाँ पर बनाए जाते हैं और 101 की ही जो है वो परिक्रमा की जाती है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास में ही एक सरोवर भी है, जिसे शिवालय के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग की यात्रा बिना शिवालय दर्शन के पूरी नहीं होती। मन वांछित फल की प्राप्ति शिवालय के आशीर्वाद से ही होती है। निसंतान दंपति को सूर्योदय से पहले शिवालय सरोवर के दर्शन के बाद कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, ऐसी यह धार्मिक मान्यता है। शिवालय तीर्थ में ऋषि मुनि, महर्षि और सभी तीर्थों के अलग अलग साधना स्थल आज भी वहां पर मौजूद हैं। इनकी सजावट तो वहां का आकर्षण केंद्र है। यहाँ के पत्थरों को कागज की तरह तराशा गया है। ऊपर से जो है इस सरोवर को देखने से अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। मलौजी भोसले के महल में गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर है, जिसे लक्ष्य विनायक के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर 21 गणेश पीठों में से एक है। यह कहा जाता है कि शिवाजी महाराज के जन्म से पूर्व लक्ष्य विनायक जी ने ही उनकी माता जीजाबाई को स्वप्न में दर्शन देकर पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था। राष्ट्रभक्त पुत्र को जन्म देकर जीजाबाई लक्ष्य विनायक गणेश जी की आराधना करने लगी। आज भी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्रद्धालु लक्ष्य विनायक गणेश जी की मानता रखते हैं और मानता पूरी होने पर मंदिर में भोग अवश्य लगाते हैं। कृष्णेश्वर मंदिर 13वीं-14वीं शताब्दी में मुगल मराठा संघर्ष के दौरान कई बार नष्ट हुआ और अनेकों बार इसका फिर से निर्माण भी करवाया गया। 16वीं सदी में बरूल के मौलाजी भोंसले, जो कि शिवाजी के दादा थे, उन्होंने फिर से मंदिर का निर्माण करवाया था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद में इंदौर की रानी अहिल्याबाई ने 18वीं शताब्दी में वर्तमान जो मंदिर है उसका पुनर्निर्माण करवाया था। कृष्णेश्वर मंदिर
दक्षिण भारतीय मंदिरों की वास्तुकला शैली और संरचना का एक भव्य उदाहरण है। मंदिर का निर्माण जो है वह लाल पत्थरों से किया गया है। इस मंदिर में 3 द्वार हैं। गर्भगृह के ठीक सामने 24 स्तंभों से निर्मित एक विस्तृत सभा मंडप है। भक्तगण यहीं से दर्शन लाभ लेते हैं। इसके अंदर जाने के लिए पुरुषों को उघड़े बदन होकर जाना पड़ता है। यह भारत में सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग मंदिर है। यहाँ पर 101 संख्या का बड़ा ही महत्व है। भगवान शिव ने जब अत्यंत प्रसन्न होकर घुश्माचोन की पूजा करती थी 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर, और उन्हें उसी के वरदान स्वरूप में भगवान शिव वही उसी सरोवर में ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ पर निवास करने लगे। तो यहाँ पर 101 पार्थिव शिवलिंग से जो आराधना करता है उसकी यह मान्यता है कि 101 पीढ़ी तक स्वस्थ और सुंदर चतुर दीर्घायु पुत्र होते हैं। यह आशीर्वाद देकर ही भगवान शिव ने इस ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर वह स्थापित हुए थे। यहाँ पर 101 पार्थिव शिवलिंग से 101 दीपक जलाकर पूजा की जाती है। 101 दक्षिणवर्ती यहाँ पर परिक्रमा लगाई जाती है और 101 का यहाँ पर बड़ा ही महत्व है। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर खुलने का समय जो है वह सुबह 5:30 से रात के 9:30 बजे तक है। आप भी इस रोचक और अंतिम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, कृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने अवश्य जाएं। हर हर महादेव। जय महाकाल।